दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज से 500 साल पहले आप दुनिया का नक्शा देखते तो पाते कि जिसने समुद्र पर राज किया उसी ने इतिहास लिखा। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब ने अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर महाद्वीपों को जीता और उपनिवेश खड़े किए। आज भले ही जमाना मिसाइलों, ड्रोन और एयर पावर की हो, लेकिन असली ताकत अब भी वही है, समुद्र पर कंट्रोल, क्योंकि समुद्र ही वो रास्ता है जिससे 80% वैश्विक व्यापार होता है और वही रास्ता है जहां से तेल, गैस और खनिज संसाधन दुनिया तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी नेवल पावर को हमेशा प्राथमिकता दी है और आज तक उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। और अब यही रास्ता एशिया के देश भी पकड़ चुके हैं। एशिया का भविष्य अब सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि लहरों के बीच लिखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLAN आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके पास 730 से ज़्यादा जहाज हैं, 15 डिस्ट्रॉयर हैं, 61 पनडुब्बियां हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि तकनीक और हथियारों की रेंज पर भी तेजी से काम कर रहा है। उसका लक्ष्य साफ है, एशिया प्रांत में अमेरिका को पीछे छोड़ना और हिंद महासागर तक अपनी पैठ जमाना। दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उसने अपनी पकड़ मजबूत की है और ताइवान को दबाव में लेने के लिए भी यही नेवल पावर सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि चीन का उभार पड़ोसी देशों और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब आते हैं भारत पर। भारत की नौसेना आज एशिया में दूसरी सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है। इसके पास लगभग 293 युद्धपोत हैं, 13 डिस्ट्रॉयर, 18 पनडुब्बियां और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन भारत का लक्ष्य सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं है बल्कि क्वालिटी और पहुंच को बढ़ाना है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को ब्लू वाटर नेवी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। भारत लगातार नई पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉय और डिग्रेड शामिल कर रहा है। 2035 तक भारत की योजना है कि वह पूरी तरह से एक वैश्विक ब्लू वाटर नेवी बने जो न सिर्फ हिंद महासागर की रक्षा करे बल्कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण चीन सागर तक अपनी हितों को सुरक्षा कर सके। भारत की बढ़ती नेवल पावर सीधा मैसेज देती है कि हिंद महासागर सिर्फ इंडियन ओशन नाम से नहीं बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति से भी पहचाना जाए। अब नज़र डालते हैं उत्तर कोरिया पर। सुनने में हैरानी होती है कि इतना छोटा और आर्थिक रूप से कमज़ोर देश 2007 जहाज़ों की नौसेना रखता है। इनमें 3 डिस्ट्रॉयर और 13 पनडुब्बियां शामिल हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर इनमें नहीं है। तकनीकी रूप से ये नौसेना चीन या भारत से कहीं पीछे है, लेकिन उत्तर कोरिया की राजनीति अलग है। ये पूरी तरह संख्या और राजनीतिक स्थिर पर आधारित है। इसका फोकस बाहरी समुद्री विस्तार पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता पर है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया से सुरक्षा करना उसका मुख्य लक्ष्य है। यही वजह है कि ये नेवी छोटी छोटी लेकिन खतरनाक सबमरीन और मिसाइल बोट्स पर ज़्यादा भरोसा करती है। इंडोनेशिया की नौसेना की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नौसेना है। 331 युद्धपोतों के इस विशाल बेड़े में 6 डिस्ट्रॉय और 5 पनडुब्बियां शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ भी नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के लिए इसका होना जरूरी भी नहीं, क्योंकि उसका असली चैलेंज है अपने 17,000 से ज़्यादा द्वीपों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा। इंडोनेशिया लगातार अपनी नौसेना को मॉडर्न बना रहा है। नई मिसाइल तकनीक, सर्विलेंस सिस्टम और तेज गश्ती जहाज़ों के जरिए वो जानता है कि अगर उसने अपनी समुद्री सीमाओं पर पकड़ ढीली कर दी तो उसके संसाधन और राजनीतिक स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। और अब आते हैं दक्षिण कोरिया पर। 227 जहाज़ों वाली यह नौसेना तकनीकी रूप से बेहद एडवांस है। इसमें 12 डिस्ट्रॉय और 22 पनडुब्बियां शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर न होने के बावजूद दक्षिण कोरिया अपनी तकनीक और अमेरिका के साथ साझेदारी पर भरोसा करता है। उसका सबसे बड़ा खतरा उत्तर कोरिया और चीन है। यही वजह है कि वह लगातार हाईटेक वॉरशिप, सबमरीन और एंटी मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है। दक्षिण कोरिया की नेवी का असली मकसद है एशिया प्रांत क्षेत्र में शांति संतुलन बनाए रखना और अमेरिका के साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना करना। तो दोस्तों, जब आप इन 5 देशों की नौसैनिक ताकत को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि एशिया की जंग
अब जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में तय होगी। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाकर महासत्ता बनना चाहता है। भारत धीरे धीरे ब्लू वाटर नेवी की ओर बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया संख्या और डर दिखाने की राजनीति अपनाता है। इंडोनेशिया अपने द्वीपों और संसाधनों की रक्षा चाहता है और दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी और सहयोग से आगे बढ़ रहा है। सवाल ये है कि आने वाले दशकों में क्या हिंद महासागर और प्रांत महासागर एशिया की सबसे बड़ी जंग का नया मैदान बनेगा या फिर कोई नया गठबंधन उभरकर इस खेल को पूरी तरह बदल देगा। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से आने वाले दशकों में एशिया की सबसे ताकतवर नौसेना कौन सी होगी? क्या भारत चीन को टक्कर देगा या फिर चीन सब पर हावी हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।